नमस्कार, खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से पटरी पर लौट रही है, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले लिया। घोषणा के बाद अब ये चिकित्सक काम करने लगे। पटना के पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया था। इससे ओपीडी में जहां सैकड़ों मरीजों की परेशानी बढ़ गई थी, इमरजेंसी वार्ड में भी सीनियर डॉक्टरों पर दबाव बढ़ गया था। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सबसे अधिक असर ओपीडी पर दिखा। यहाँ मरीज इलाज के इंतजार में दिखे। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों ने भी ओपीडी सेवा को ठप करा दिया था, जिससे अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई थीं। हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी सेवा बहाल थी। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तो डॉक्टरों के इस रवैये से मरीज और उनके परिजन ने नाराजगी जताई थी, लेकिन हड़ताल खत्म होने से एक बार फिर से ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार 28 अक्टूबर को टीकाकरण का महाअभियान चलाया, जिसमें अब तक टीके से वंचित लोगों का टीकाकरण करने की कोशिश हुई। विभाग ने कोई भी लक्ष्य नहीं निर्धारित किया है, लेकिन कोशिश की गई कि सर्वे में जितने लोगों की पहचान हुई है, उनमें से ज्यादा लोग केंद्र पर पहुंच जाएं, ताकि उनका टीकाकरण किया जा सके। टीकाकरण की मॉनिटरिंग के लिए पहली बार सभी जिलों में टीम मौजूद रही। टीकाकरण का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं, मगर जिलों को वैक्सीन की 1 करोड़ डोज भेजी गई। दरअसल बिहार की 18 साल से अधिक आयु की तकरीबन 7 करोड़ 33 लाख आबादी में से स्वास्थ्य विभाग ने करीब 49 लाख ऐसे लोगों की पहचान की है, जिन्होंने करीब 10 महीने बीतने के बाद भी अब तक कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है। इनमें से करीब 45 लाख इस बात के लिए राजी हो गए हैं कि वे अब टीका ले लेंगे। ऐसे लोगों के लिए ही खासकर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। राजधानी पटना में डेंगू का कहर लगातार जारी है। यहाँ रहने वाले लोगों को अब डेंगू का डंक लगातार डरा रहा है। इसके मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। सिर्फ पटना के पीएमसीएच में हुई जांच में इस बार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। पटना समेत बाकी के अन्य जिलों में भी डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पीएमसीएच में इस सीजन में डेंगू के सबसे अधिक 20 मरीजों को विभाग की ओर से शहर के सभी अस्पतालों और पीएमसीएच में डेंगू मरीजों की अधिक से अधिक जांच, पहचान और भर्ती करने के निर्देश जारी किए गए। साथ ही इस बीमारी में प्लेटलेट्स की आवश्यकता भी होती है, लिहाजा सभी ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की व्यवस्था बड़े पैमाने पर करने का निर्देश सिविल सर्जन के स्तर पर दिया गया है। तमाम तरह के जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की भी मांग की है। हालांकि अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहा है। तो डेंगू के इस सीजन में आपको अधिक अलर्ट रहने की ज़रूरत है और खासकर बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डेंगू से पटना में एक शख्स की जान भी जा चुकी है। मुजफ्फरपुर में जैसे जैसे पंचायत चुनाव आगे बढ़ रहा है, घटनाएं भी तेजी से होने लगी हैं। ताजा मामला मनियारी थाना के चैनपुर वाजिद गांव का है, जहां चुनावी रंजिश में जमकर फायरिंग हुई। इसमें एक युवक भी घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चैनपुर वाजिद में जीते हुए मुखिया उम्मीदवार अजरुल हक निराले ने क्षेत्र में जुलूस निकाला था। सैकड़ों की संख्या में भीड़ थी, नारेबाजी भी की जा रही थी। तभी किसी ने छत से ताबड़तोड़ गोलीबारी करना शुरू कर दिया। जुलूस में शामिल एक युवक को गोली लगी और वो सड़क पर गिरकर चिल्लाने लगा। उसे फौरन हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद दोनों तरफ से जमकर मारपीट और चाकूबाजी होने लगी। इसमें पूर्व सरपंच अफरोज आलम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मनियारी थानेदार फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस के आने की भनक लगते ही सभी वहां से भाग निकले। थानेदार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जीत के जुलूस में घटना घटी है। बवाल, मारपीट और फायरिंग करने वालों की पहचान की जा रही है। जामताड़ा के बाद अब देवघर भी साइबर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। देवघर की साइबर थाना की पुलिस ने गुरुवार को पाथरौल, मधुपुर, कुंडा और जसीडीह थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में छापेमारी कर 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार साइबर ठगों के पास से 11 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड जब्त किया गया। साइबर थाना की पुलिस बरामद मोबाइल फोन के जरिए साइबर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने में जुटी है।
सभी फर्जी सिम के आधार पर फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर विभिन्न माध्यमों से OTP हासिल कर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। साइबर गिरोह के संबंध में एसपी ने बताया कि उन्होंने साइबर डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी करने का निर्देश दिया। टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर इन सभी को गिरफ्तार किया है। सिमडेगा में आयोजित 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में गुरुवार को दोनों सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहले सेमीफाइनल मैच में हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें पूरे मैच के दौरान दोनों ही टीमें एक दूसरे पर हावी दिखीं। हालांकि हरियाणा की टीम ने चंडीगढ़ को 3 के मुकाबले 2 गोल से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। खेल के दौरान पेनल्टी शूटआउट में हरियाणा के गोल को लेकर कुछ विवाद भी हुआ। चंडीगढ़ की टीम अंपायर के फैसले से नाराज थी। इधर पंजाब को हराकर जूनियर नेशनल विमेन हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची झारखंड टीम का मुकाबला दोपहर के बाद महाराष्ट्र से हुआ। पूरे टूर्नामेंट में झारखंड की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया है और गुरुवार को भी वो सफर जारी रहा। शानदार खिलाड़ियों से सजी टीम ने रोमांचक मुकाबले में महाराष्ट्र को रौंद दिया। पूरी उम्मीद है कि झारखंड की टीम फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और हरियाणा की टीम पर फतेह हासिल करेगी। बिहार के गया जिले में कभी बात बात पर खून बहाने वाला माओवादी नक्सली नंदा सिंह अब गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहा है। हत्या और अपहरण के मामले में हथियार समेत 2007 में पुलिस ने उसे 12 चट्टी से गिरफ्तार किया था। जेल में रहने के दौरान उसका हृदय परिवर्तन हुआ। दरअसल जेल में बंद नंदा सिंह ने महात्मा गांधी और मदर टेरेसा की किताबों को पढ़ा, जिससे उसका मन बदल गया। ऐसे में जेल से बाहर आने के बाद उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। नंदा सिंह ने डुमरी गांव और आसपास के कुछ गांव में चंदा किया और गांव में एक पेड़ के नीचे गांव के सभी गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसे बच्चों को पढ़ाते देख कोई उसके बारे में ये सोच भी नहीं सकता कि कुछ सालों पहले तक वो खूंखार होगा। मूल रूप से जहानाबाद के रहने वाले नंदा सिंह नक्सलियों के दस्ते का महत्वपूर्ण सदस्य था, जिसने गरीबी को अधिकार दिलाने के लिए बंदूक थामी थी। लेकिन 14 साल पहले गिरफ्तारी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। बिहार के गया जिले के प्राथमिक विद्यालय कुजाब में 300 बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन स्कूल भवन के नाम पर इस स्कूल में मात्र एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा क्लासरूम है, जहां सुरक्षा की वजह से बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। ऐसी स्थिति में सभी बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इस वजह से जहां एक ओर शिक्षकों को पढ़ाने में परेशानी होती है, वहीं दूसरी तरफ छात्र छात्राओं को पढ़ने में भी दिक्कत होती है। पेड़ के नीचे सभी बच्चे एक साथ ही पढ़ाई करते हैं। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, ताकि सरकारी स्कूलों में होने वाली कमियों को दूर किया जा सके, नौनिहालों के अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। 12 महीनों से स्कूल खुले आसमान के नीचे पेड़ के सहारे चल रहा है। बता दें कि इस स्कूल में 300 बच्चे हैं, लेकिन हर रोज 50 से 70 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। रामगढ़ का पतरातू खूबसूरत घाटी, लेक, रिजॉर्ट, पलानी, झरना, हरियाली और घुमावदार रास्तों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ की एक और चीज काफी खास है और वो है चंद्रकला मिठाई। जो भी यहाँ आते हैं वो चंद्रकला मिठाई खाना नहीं भूलते। मैदा और खोआ को चीनी की चाशनी में डुबोकर बनाए जाने वाले इस मिठाई को जहानाबाद निवासी दुकानदार रामनाथ बहुत जतन से बनाते हैं। चंद्रकला का स्वाद ही ऐसा है कि पतरातू राज्य मुख्य मार्ग पर स्थित रामनाथ के होटल पर खरीदारों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। ओरिजिनल रिफाइंड फॉर्चून से या नेचर फ्रेश से बनाना है, या साफ सुथरा क्वालिटी देना है, इसका कारण तो यही हो सकता है। 21 साल पहले रामनाथ जी रामगढ़ के पतरातू आए और धीरे धीरे उनके चंद्रकला के टेस्ट और खुशबू के लोग दीवाने हो गए। 3 रुपए प्रति पीस से इसे बेचना शुरू किया था। अभी 12 रुपए प्रति पीस पर चंद्रकला बिकता है। झारखंड सरकार ने मीठी क्रांति के माध्यम से जिले में बेरोजगारी दूर करने की योजना शुरू की। वन विभाग ने इस योजना पर काम भी किया। कई जगहों पर वन समिति मधुमक्खी पालन कर रही है। इसके प्रारंभिक परिणाम ने लोगों को उत्साहित किया, जिससे मधुमक्खी पालन की ओर किसान का रुझान बढ़ा।
मीठी क्रांति यानी मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने में सरकार और वन विभाग का दोहरा मकसद है। वो है रोजगार के साथ पर्यावरण की सुरक्षा। पाकुड़ जिला में इन दिनों शहद उत्पादन के कारोबार के प्रति लोगों में क्रेज देखा जा रहा है। कई परिवारों के लिए जीविका का साधन शहद का उत्पादन बना हुआ है। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के छोटा सूरजबेड़ा गाँव के ग्रामीण इलाकों में लगभग 90 परिवार मधुमक्खी पालन कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में उत्पादित इन शहद की मांग काफी अधिक है और शहरी इलाकों से भी लोग शुद्ध शहद देने आते हैं। अपने सामने शहद निकलवा कर ले जाते हैं। ग्रामीण की माने तो सरकार की ओर से थोड़ा सहारा मिल जाए तो इलाके में पलायन और बेरोजगारी की समस्या से काफी हद तक निजात पाई जा सकती है। सहरसा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सौर बाजार थाना क्षेत्र के नया नगर मुसहरी रोता में पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जहां से हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने कुख्यात बदमाश और रोता पंचायत की मुखिया बूढ़ी देवी के पति देवानंद यादव के ठिकाने पर छापेमारी की, जिसमें 4 राइफल, 1 पिस्टल, लगभग 200 गोली, 2 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। पुलिस आने की भनक लगते ही बदमाश देवानंद यादव भागने में सफल रहा। पुलिस देवानंद यादव को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। कुख्यात देवानंद यादव पर हत्या, लूट सहित दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि देवानंद यादव, जो नव निर्वाचित मुखिया बुड्ढी देवी के पति हैं, उसके स्कॉर्पियो गाड़ी से 1 लोडेड पिस्टल और 48 कारतूस बरामद किए गए हैं। रोताखेम पंचायत के नया नगर मुसहरी में छापेमारी की गई। 4 देसी राइफल और 124 राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। कोयलांचल में एक बार फिर धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। धनबाद के स्लम क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज के लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने में लगे थे, जिसका खुलासा होने पर ग्रामीणों ने मिशनरीज के लोगों को घेर लिया और पुलिस को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची सभी से पूछताछ कर रही है। हालांकि मिशनरी से जुड़ी महिला का दावा है कि वो सिर्फ गरीबों की मदद कर रही थी। महिला का दावा है कि वो पहले भी झरिया के मोहरी बांध स्लम एरिया में आ चुकी हैं और मिशनरी की ओर से मदद कर चुकी है। मिशनरी के लोगों ने जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपों से इनकार किया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा का लालच देकर स्लम एरिया के लोगों को ईसाई धर्म की ओर आकर्षित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले बेलगड़िया में भी प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन की बात सामने आई थी, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ था।